धामपुर में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के दूसरी तरफ पहाड़ी से एक झरना बहता था। उस झरने के पास घने जंगल में एक गुफा थी। कई वर्षों से उस गुफा में एक राक्षस रहता था। कई वर्षों पहले की बात है। दक्षिण पहाड़ी पर एक महर्षि तपस्या कर रहे थे और तभी वह राक्षस पेड़ों को तोड़ता हुआ और पशु पक्षियों को मारता हुआ आता है। तभी शोर सुनकर महर्षि जी आंखें खोलते हैं। कौन हो तुम मूर्ख राक्षस? इन प्राणियों को क्यों मार रहे हो? यह सुनकर वह राक्षस एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और महर्षि जी की तरफ फेंकता है। तभी महर्षि जी अपनी शक्ति से उस पत्थर का जवाब देते हैं। यह तो बहुत खूंखार राक्षस है, इसका कुछ न कुछ तो करना होगा। तभी वह अपनी शक्ति से उस राक्षस को पास ही की एक गुफा में बंद कर देते हैं। और गुफा के द्वार पर अपनी शक्ति से एक स्तंभ पर तलवार लगा देते हैं और फिर कहते हैं, जब तक यह तलवार का स्तंभ इस गुफा के द्वार पर है, तब तक यह राक्षस गुफा से बाहर नहीं आ सकता। तब से लेकर आज तक यह राक्षस इस गुफा में ही रहता है। तलवार का स्तंभ होने के कारण वह बाहर नहीं आ सकता, लेकिन उसके पास एक विशाल और अद्भुत शक्ति है, जिससे वह गुफा के द्वार के बाहर से गुजरने वाले पशु पक्षी और मनुष्य को वह अपना मुंह खोलकर सांस लेने की हवा से ही आसानी से अपने मुंह में खींच लेता है, जिससे उसका पेट भी भर जाता है और उसे बाहर भी नहीं आना पड़ता। एक दिन सुबह राजू अपनी भैंस, भेड़, बकरी और गायों को जंगल में चराने के लिए निकलता है। तभी रास्ते में उसे देवदत्त मिलता है। अरे राजू, आज तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? अभी तो मैं तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं हूँ। चलो ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। फिर वह वहाँ से चला जाता है। जंगल में पहुंचकर राजू एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सभी जानवर घास चरने लगते हैं। थोड़ी देर बाद जानवर घास खाते खाते आगे निकल जाते हैं और उस गुफा के पास पहुंच जाते हैं। यह देखकर राजू गुफा की तरफ तेजी से दौड़ता है। उधर तभी राक्षस अपना मुंह खोलता है और एक एक करके सभी जानवर राक्षस के मुंह में जाने लगते हैं। जानवरों को बचाने के चक्कर में राजू भी जानवरों के साथ राक्षस के मुंह में चला जाता है। यह सब देखकर देवदत्त घबरा जाता है और सभी गांव वालों को यह खबर देने के लिए गांव की तरफ निकल जाता है। उधर गांव की सभा में मुखिया जी कहते हैं, भाइयों, उस राक्षस के अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। रोज कोई न कोई जानवर उसका शिकार बन जाता है। आप सही कह रहे हो मुखिया जी। कल मेरी बकरी भी उस राक्षस का शिकार हो गई। मुखिया जी, अगर उस राक्षस का अंत ना हुआ तो हमें इस गांव को छोड़कर जाना पड़ेगा। तभी वहां देवदत्त आ जाता है और धर्मा उससे पूछता है, क्या हुआ देवदत्त बेटा, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या हुआ बेटा, हमें बताओ, क्या बात है? मुखिया जी, कुछ देर पहले मैंने देखा राजू जंगल में जानवरों को चरा रहा था। तभी जानवर चरते चरते राक्षस की गुफा के सामने चले गए।
और राक्षस ने उन्हें अपने मुंह में खींच लिया और राजू भी जानवरों को बचाने के चक्कर में राक्षस के मुंह में चला गया। यह तो बहुत बुरा हुआ। भाइयों, अगर उस राक्षस के अंत का उपाय किसी के पास है तो अपनी राय दो। मुखिया जी, मैंने सुना है जिस महर्षि के कारण वह राक्षस उस गुफा में बंद है, वह महर्षि दक्षिण पहाड़ी पर तपस्या कर रही हैं। अगर हम वहां जाए तो वह हमें राक्षस के अंत का कोई ना कोई उपाय जरूर बता देंगे। तुम ठीक कह रहे हो शंभू, यही सही रहेगा। हमें महर्षि जी के पास ज़रूर जाना चाहिए। महर्षि जी ही हमारी इस समस्या का समाधान करेंगे। हम सुबह जल्दी ही वहाँ के लिए निकलेंगे। अभी सब अपने अपने घर जाकर आराम करो। अगले दिन सुबह मुखिया जी धर्माकल्लू और देवदत्त महर्षि से मिलने के लिए दक्षिण पहाड़ी की ओर निकलते हैं। संध्या तक वह लोग दक्षिण पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं और वहां महर्षि जी तपस्या में लीन होते हैं। फिर वह अपनी बग्गी से उतरते हैं और महर्षि जी के पास पहुंच जाते हैं। तभी महर्षि जी अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, कौन हो आप लोग और यहाँ कैसे आए हो? महर्षि जी, मैं धामपुर गांव का मुखिया हूँ और ये सब मेरे गांव के साथी हैं और हम आपसे मदद मांगने के लिए आए हैं। ठीक है, तो बताओ मैं आप लोगों की क्या मदद कर सकता हूँ? महर्षि जी, आपने जिस राक्षस को गुफा में बंद किया था, उस राक्षस का पूरे गांव में भय फैला हुआ है। हमारे गांव के पालतू जानवर और कुछ मनुष्यों को वह अपना शिकार बना चुका है। कृपा करके उस राक्षस का अंत करने के लिए आप ही कोई उपाय बता दीजिए। मुखिया जी, उस राक्षस को मारना इतना आसान नहीं है। फिर भी मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर तुम लोग हिम्मत करके किसी तरह गुफा के द्वार पर लगे स्तंभ से उस तलवार को निकालकर उस राक्षस की आँखों के बीचों बीच घुसा दो तो उस राक्षस का अंत भी हो जाएगा और सभी प्राणी जो उस राक्षस के शिकार बने हुए थे वह भी पुनः जीवित हो जाएंगे। यह सुनकर देवदत्त कहता है, पर महर्षि जी, जो भी मनुष्य उस तलवार को गुफा के द्वार से लेने जाएगा, तभी वह राक्षस उस मनुष्य को अपने मुंह में खींच लेगा। हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो। इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई चटाई देता हूँ। तुम उस चटाई को पहले उस गुफा के मुंह पर ढक देना। कुछ देर तक यह चटाई उसके मुंह की हवा को रोक देगी और फिर स्तंभ से उस तलवार को निकाल लेना। महर्षि जी उन्हें एक चटाई देते हैं और कहते हैं, आप लोगों को यह कार्य बहुत ही सावधानी से करना है। मेरा आशीर्वाद आप सभी के साथ है। वह सब महर्षि का धन्यवाद करते हैं और उस चटाई को लेकर वापस अपने गांव आ जाते हैं। अगले दिन सुबह वह सब गांव के चौराहे पर इकट्ठा होते हैं और मुखिया जी कहते हैं, भाइयों, आज हम सबको मिलजुल कर उस राक्षस का अंत करना है। हमें सीढ़ी, रस्सी और महर्षि द्वारा दी गई उस जादुई चटाई को लेकर गुफा के पास जंगल में जाना है। देवदत्त, तुम बहुत समझदार और बहादुर हो, इसलिए तुम्हें ही वह तलवार निकालकर किसी तरह राक्षस की दोनों आँखों के बीचों बीच घुसानी होगी। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। देवदत्त, तुम जल्दी जाओ और एक घोड़ा बुग्गी लाओ और उसमें सभी ज़रूरत का सामान रखो।
जी मुखिया जी, मैं अभी बग्गी लाकर उसमें सामान रख देता हूँ। देवदत्त बुग्गी लाता है और वे सभी अपनी सभी जरूरत का सामान बुग्गी में लेकर निकल जाते हैं और गुफा के पास पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर मुखिया कहता है, देवदत्त, मैं और धर्मा गुफा के ऊपर चढ़कर उस पेड़ से रस्सी बांधकर तुम्हें देते हैं। फिर मुखिया और धर्मा गुफा के ऊपर चढ़ते हैं और एक पेड़ से रस्सी बांधते हैं। फिर मुखिया जी कहते हैं, धर्मा, अब तुम इस रस्सी को देवदत्त की तरफ फेंक दो। फिर धर्मा उस रस्सी को देवदत्त की तरफ फेंक देता है। तभी मुखिया और धर्मा गुफा के मुंह पर जादुई चटाई लगाते हैं, जिससे गुफा का मुंह ढक जाता है। जैसे ही गुफा का मुंह जादुई चटाई से ढकता है, तभी देवदत्त उस स्तंभ से वह तलवार निकालता है। वहीं गुफा के सामने एक बड़ा सा पेड़ होता है। देवदत्त रस्सी और तलवार लेकर उस पेड़ पर चढ़ता है। फिर वह उस रस्सी को पेड़ के ऊपरी सिरे पर बांध देता है। देवदत्त के इशारे के बाद मुखिया और धर्मा उस जादुई चटाई को ऊपर खींच लेते हैं, जिससे गुफा का मुंह खुल जाता है। देवदत्त तेजी से तलवार लेकर रस्सी के सहारे उड़ता हुआ राक्षस की तरफ बढ़ता है और तलवार को जोर से राक्षस की आंखों के बीचों बीच घुसा देता है। तभी राक्षस चिल्लाता है। तभी राक्षस के मुंह से सभी जानवर और राजू जीवित बाहर निकलते हैं और राक्षस का वहीं अंत हो जाता है। फिर सभी गांव वाले अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि बुद्धि और साहस से बड़ी ताकत का भी अंत किया जा सकता है। सो ही गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।